बच्चों, आज हम फिर जो है तो कुछ ड्राइंग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी 2019 के ही पेपर में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा था, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग सेकंड। देखते हैं, फिलहाल अभी इस बुक को हटाते हैं और CM वर्मा की बुक से देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे पहले की का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है, उसके प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस के बाद से आते हैं, पहले सुनते हैं कि ये आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि ये दिखाई दे रहा होगा कि सापेक्ष गति रिलेटिव मोमेंट रोकने के लिए मशीन में शाफ्ट तथा पहिए की हब के बीच अक्षीय दिशा में लगाए जाने वाले धातु के टुकड़े मेटल पीस को की कहते हैं, कुंजी कहते हैं। एक बार फिर समझिए कि सापेक्ष गति को रोकने के लिए मशीनों में शाफ्ट तथा पहिए की हब के बीच अक्षीय दिशा में यानी कि पैरेलल दिशा में लगाए जाने वाले धातु के टुकड़े को कुंजी कहते हैं, की कहते हैं। अब आगे देखते हैं। किसी शाफ्ट को पहिए के हब से जोड़ने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील की बनी होती है। यह शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समांतर लगाई जाती है। इसका आधा भाग हब में तथा शेष भाग शाफ्ट में रहता है। जब शाफ्ट घूमती है तो की के साथ संबंधित हब भी उसके साथ घूमता है। शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच फिसलन अथवा सापेक्ष घूर्णन गति को कुंजी द्वारा ही रोका जाता है। कुंजी द्वारा पुल्ली, फ्लाईव्हील, क्रैंक, गियर आदि को शाफ्ट पर दृढ़तापूर्वक बांधा जाता है। यह जोड़ एक अस्थायी बंधन के अंतर्गत आता है। हब और शाफ्ट का संयोजन कुंजी द्वारा दिखाया गया है। कुंजी की माप तथा आकार इसके द्वारा संचालित शक्ति के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कुंजी की तीनों मापों लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का मान शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। यहाँ आप लोग इस फिगर को देखिए, हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को। ये हमारा शाफ्ट है, ये देखिए, ये हमारा शाफ्ट है। और शाफ्ट का ये डाया है जिसे डी द्वारा शाफ्ट का ये डाया ऑफ शाफ्ट है जिसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये और इस शाफ्ट में ये इतना होल यहाँ का मटेरियल निकाला गया है, इतना कीवे बनाया गया है। ये कीवे बनाया गया है यानी कि की को लगाने के लिए बनाया गया है। और ये हमारा की है, एल की लंबाई, टी इसकी मोटाई यानी कि थिकनेस हो गया, और डब्ल्यू विड्थ इसकी चौड़ाई हो गया। ये की है। की का आधा भाग यानी कि टी
T/2 जो होता है इस सॉफ्ट के अंदर जाएगा, टी का आधा भाग इस सॉफ्ट के अंदर जाएगा, यानी कि इस की का आधा भाग इस सॉफ्ट में और आधा भाग यहाँ हब, ये हब में है। इस यानी कि की का वे बना हुआ है ये हब, यानी आधा पार्ट सॉफ्ट में आधा पार्ट हब में बना रहता है और इस हब के साथ ये हब है। यहाँ देखिए लिखा है कि वे डेप्थ बाई T/2, तो T/2 हब में और T/2 सॉफ्ट में एडजस्ट होता है। इसको एडजस्ट होने के बाद से तब ये घूमता है। तो अब देखते हैं इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। अब इसकी ड्राइंग यहाँ देखिए, ड्राइंग को ये हमारा जहाँ पे आपका ये बना हुआ है, हैचिंग किया गया है, ये हमारा सॉफ्ट है यानी कि डी है, और ये हमारा पार्ट जो आया है ये हब का है। यहाँ पे इसका तो साइड भी लिया गया है। ये देखिए ये हमारा सॉफ्ट हो रहा है और ये हमारा हब हो रहा है, ये हमारा हब हो रहा है। इस हब सॉफ्ट और हब में यहाँ पे की आधा पार्ट जो है की सॉफ्ट में है और आधा पार्ट हब में है। चूँकि की के अंदर है, सॉफ्ट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड यहाँ दिखा दिया गया है और यहाँ हब में है, यहाँ दिखाया गया है। ये एल लंबाई है और ये डी सॉफ्ट का है। यह की पैरेलल टू एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के सेंटर लाइन के पैरेलल जो है हमारा की लगाया गया है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक्सिस लाइन के पैरेलल ये लगाया गया है की, यहाँ पे फिर यहाँ पे कर लगाया गया। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये आधा पार्ट सॉफ्ट में, आधा पार्ट हब में, ये दिखाया गया और इसके साइड भी इसका देखा गया है। तो ये जो है सॉफ्ट हो गया है ये, और ये हब का आया हुआ है और यहाँ पे की दिखाया गया है, यहाँ पे की यानी कि सॉफ्ट में आधा भाग यहाँ पे की दिखाया गया है, यहाँ डब्ल्यू यानी कि इसकी चौड़ाई दिखाई गई है। ये T/2 दोनों का दिखाया गया कि आधा जो है सॉफ्ट में, आधा हब में। होल डेप्थ ऑफ की T/2 ये सॉफ्ट में लिखा गया है। ये हवा पुल्ली, ये है हवा पुल्ली है, ये सिंबल ऑफ सॉफ्ट की ये दिखाया गया है। अब देखिए डी यानी कि डाई ऑफ सॉफ्ट, डब्ल्यू यानी कि विड्थ जो है वो होता है D/4 + 2 mm और टी हमारा होता है 2/3 या W बराबर D/6, L 3/2 यानी कि D बराबर 1.5D लंबाई होती है। तो ये यहाँ समझ में आ गया। अब हम यहाँ तो की लगते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि हाँ की सॉफ्ट और हब के साथ लग करके, हब के साथ पुल्ली के साथ लग करके ये बनता है, काम करता है। तो अब ये की कितने प्रकार का होता है उसे हम देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है की के प्रकार, टाइप्स ऑफ की। कुंजी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, शंख की, सैंडल की। शंख की और सैंडल की। शंख की क्या होती है? जब कुंजी सॉफ्ट तथा पहिए के हब में आधी आधी धंसी होती है तो उसे शंख की कहते हैं। जो भी यहाँ पे समझाया गया है, आपको बताया गया है, जो फिगर दिखाया गया है कि जब कुंजी, जो यहाँ दिखाया गया है कि जब कुंजी, ये कुंजी यहाँ पे देख लीजिए, ये कुंजी जब कुंजी सॉफ्ट, जब कुंजी ये की सॉफ्ट तथा हब के में आधी आधी धंसी होती है, आधी आधी धंसी होती है तो इसे शंख की कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है, समांतर शंख की और टेपर शंख की, जिव हेड की, गोल या पिन की, वुडरफ की, पंख की या फीदर की। ये हो गया। और फीदर की भी 3 प्रकार की होती है, पैक लगा की
एक सिस टाइप कुंजी, डबल सिस टाइप कुंजी, और फिर होते हैं सैडल की। यह कुंजी घर्षण के कारण शक्ति का पारेषण करती है तथा इसका प्रयोग कम शक्ति संचारण के लिए किया जाता है। यह कुंजी के शाफ्ट में धंसी न होकर केवल शाफ्ट पर चढ़ी होती है। यह अधिकतर खोखले शाफ्ट पर प्रयोग की जाती तथा शाफ्ट पर ही बेल्ट कर दी जाती है। दूसरा इसमें है ए और बी, दो पार्ट है। स्पाइनल शाफ्ट, यह स्वयं ही कुंजी का कार्य भी संपन्न करती है। यह हब तथा शाफ्ट में सापेक्ष अक्षीय गति करानी होती है तो पंख यानी कि फीदर या स्पाइनल प्रयोग की जाती है। ऑटोमोबाइलों में स्पाइनल शाफ्टों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें शाफ्ट की पूरी परिधि पर की के अनेक उभार समान दूरी पर होते हैं और इन्हीं के आकार के खांचे स्प्लाइन हब में बने होते हैं। स्प्लाइन शाफ्ट की अक्षीय दिशा में हब को शाफ्ट पर सरकाकर फिट किया जाता है ताकि हब तथा शाफ्ट दोनों एक दूसरे साथ घूम सकें। 6 स्पाइनल वाला हब तथा स्पाइनल शाफ्ट दर्शाया गया है। ये तो हमारे साथ किए हुए, अब हमें इसमें से बनाना है। पहले हम शुरुआत करते हैं समांतर सनकी यानी कि पैरेलल सनकी। पैरेलल सनकी को देखेंगे तो हम देखते हैं पैरेलल सनकी क्या होती है। पैरेलल सनकी हमारा ये है रेक्टेंगुलर पैरेलल सनकी, और एक होता है रेक्टेंगुलर टेपर सनकी। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि एक समांतर सनकी पहला और दूसरा टेपर सनकी। समांतर सनकी क्या होती है इसको जान लेते हैं। इस कुंजी की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार या आयताकार हो सकती है। इसकी पूरी लंबाई में चौड़ाई तथा मोटाई एक समान रहती है। आयताकार रेक्टेंगुलर शंख कुंजी दर्शाई गई है। टेपर सनकी क्या होती है। इस कुंजी की मोटाई एक समान न होकर तिरछी यानी कि टेपर होती है। इसका अनुपात 1:100 रखा जाता है। अनुप्रस्थ काट वर्गाकार या आयताकार हो सकती है। तो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये रेक्टेंगुलर पैरेलल सनकी, ये हमारा की है और ये उसका सॉफ्ट दिखाया गया है। तो ये हम बनाते कैसे हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे कि कैसे हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये अगर हम D40 ले लेते हैं, यहाँ देखिए D हमने देखा है कि अगर D हमने 40 लिया, क्योंकि D20 लेने पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। D40 W D/4 होता है, जो यहाँ पे बना हुआ है W D/4 होता है। तो D/4 यानी कि 40/4 हुआ। 10 mm का हमारा W हो गया, विड्थ हो गया। T होता है 0.17D या D/6, तो 40/6 यानी तो आ गया 6.6। L यानी कि लंबाई, यह होता है लंबाई, यहाँ दिखाया गया कि L बराबर 1.5D ये होता है। इससे हमारा 60 mm, 40 अगर हम D लिए हैं तो 60 mm 60 mm का हमारा लंबाई हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे हमको D40 मान लेते हैं, तो हमारी ये विड्थ आ गई 10 mm, मोटाई आ गई जो है 6.6 mm और लंबाई हमारी आ गई 60 mm। तो अब हम बनाते हैं तो देखिए, या तो बुक में देख लीजिए या तो यहीं देख लीजिए। बुक में दिखा देते हैं, तो बुक में देख लीजिए। ये सबसे पहले हम जो है ये T लिए, T हम 6.6 ये लिए, इसके बाद से ये लाइन दिए यानी कि 60 mm का, फिर ये T के डिस्टेंस का ये लिए, फिर इसको मिलाए, फिर आगे जो है W
जितना है W हमारा जो है 10 mm है, तो 10 mm मिलेगा, ये मिला है। और फिर ये हम 1.5D के मान में मिलाए और इसको हमने बना दिया। फिर ये हमारा ये डायमेंशन दे दिए, ये हमारा की बन गए। अब की को सॉफ्ट में भी बनाना है, तो हमने डी लिया, डी यानी कि 40 है, तो 20 के रेडियस का मैंने ये लिया। और ये हमारा की है जो W यहाँ से है, इसको जो है हमने आधा पार्ट T/2 शॉर्ट में, T/2 शॉर्ट में, और T/2 जो है हमारा ऊपर, जो हब के पुल्ली में दिखाया जाता है, वो ऊपर हो गया। और इस तरह से चौड़ाई हमारा W बराबर 0.25D हो गया। और ये हमारा जो है T/2 हो गया। इस तरह से हमारा जो है ये T आ गया। T/2 पूरा T हमारा होता है D/6, पूरा T हमारा होता है D/6 आ गया। इस तरह से हम ये बना लिए। फिर हैचिंग कर दिए, सेंटर लाइन दे दिए, फिर हैचिंग कर दिया, D लिख दिए, फिर सेंटर, ये हम जो है हैचिंग कर दिए। हैचिंग जो है हम सभी लोग जानते हैं कि 45 डिग्री पे हम लोग हैचिंग करते हैं, तो 45 डिग्री पे हम लोग हैचिंग कर दिए। हैचिंग कर देने के बाद से यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर पैरेलल शन की ये जो है हम लिख दिए। इसी से मिलता जुलता हमारा एक रेक्टेंगुलर टेपर की भी आ जाता है, रेक्टेंगुलर टेपर की आ जाता है। इसमें भी सेम होता है, ये थोड़ा सा टेपर होता है, यानी कि 100 mm जाने के बाद से 1 mm हमारा जो है टेपर होता है। तो अमूमन ये दिखाई नहीं देगा टेपर, तो ये भी सेम जैसा बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे टेपर 1/100 mm। ये भी जो है उसी तरह से है, यानी कि L हमारा होता है 1.5D, इसमें भी हम D मान लिए, D हमने 40 मान लिया, तो L हमारा 1.5D से इसमें भी हमारा हो गया 60 mm। ये D, ये हमारा T हो गया, T हमारा होता है D/6, T हमारा D/6 हो गया, उसका मान निकाल लेने के बाद से। और W हमारा ये हो गया, W भी हमारा हो गया इस तरह से, तो W भी हमारा आ गया 10, W भी हमारा 10 आ गया, क्योंकि D/4 होता है, क्योंकि D/4 W हमारा D/4 होता है, तो ये भी 10 आ गया। तो सेम प्रोसेस में हम फिर इसे T के वैल्यू के बराबर ये डिस्टेंस लिए, फिर L के वैल्यू के बराबर ये डिस्टेंस लिए, वैल्यू निकाल लेते हैं, के बाद से इन सब को हम बना देते हैं। बनने के बाद से फिर यहाँ रेक्टेंगुलर लिख देते हैं, सारे मान लिख देते हैं, और हम जो है D के रेडियस से ये सेंटर ले लेते हैं। आधा पार्ट जो है हमारा D के रेडियस का हमें जो है सर्किल ले लेते हैं, पूरे T के बराबर, ये हम जितनी इसकी मोटाई है बना लेते हैं, T/2 करके दिखा देते हैं कि आधा शॉर्ट में, आधा ऊपर दिखा देते हैं। ये हमारा W हो जाता है, ये हमारा W हो जाता है। इस तरह से हम बनाने के बाद से इसे हम हैचिंग कर देते हैं, जैसे 45 डिग्री किया जाता है, हैचिंग कर देते हैं, सेंटर लाइन दे देते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैरेलल सन की, यानी कि 2H पेंसिल से 5 mm में लिखकर 2 लाइन देते हैं हल्का। फिर जो है H से HB से हम जो है कैपिटल लेटर में रेक्टेंगुलर सन की, और फिर जो है यहाँ पर दूसरी तरह से 2H पेंसिल से दे करके हम 2H पेंसिल से दोनों लाइन देकर 5 mm में, फिर ऊपर से H या HB पेंसिल से लिख देते हैं, और रहते हैं रेक्टेंगुलर टेपर शन की हम लिख देते हैं। इस तरह से हम 2 तैयार हो जाते हैं हमारे, और इसको बहुत ही जो है स्मूथली बनाते हैं, और ये बहुत ही स्मूथली तैयार हो जाता है, बहुत ही इजी है। एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किन्हीं 3 प्रकार के घी बनाइए तथा उनके नाम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि किन्हीं 3 प्रकार के घी बनाइए तथा उनके नाम लिखिए। तो इस तरह से ये इजी भी है, और इस तरह से हमारा ये बन भी जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर में 2 की आज हम लोग आपको बता दिए, रेक्टेंगुलर पैरेलल शन की और रेक्टेंगुलर टेपर शन की इंट्रोडक्शन
ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर टेपर्सन की, और ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर पैरेलल की। इस तरह से आज हम आप लोगों को 2 की बता दिए। इस तरह से आगे भी आज हम इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन के साथ इंट्रोडक्शन, फिर की कौन सा की होता है वो, और ये बता दिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।